करवा चौथ। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व काफ़ी महत्व हैं। ये व्रत करवा माता को समर्पित है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इस दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक महिलाएं निर्जला रहती हैं और शाम में 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देती हैं। इसके बाद अपने पति को देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत यदि विधि विधान से रखा जाए तो पति की लंबी उम्र होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। महिलाओं को इस व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी खाकर और उनका आशीर्वाद लेकर करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 की रात 9:30 से शुरू होगी और 1 नवंबर 2023 की रात 9:19 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 1 नवंबर की शाम 5:44 से रात 7:02 तक रहेगा। वहीं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 26 मिनट पर है। करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन आज करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बहन को भूखा देख उन्हें बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस जाकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया। अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर साहूकार की बेटी भोजन ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण भगवान गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार लड़की की श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है
तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है।